हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज का कमेंट है कि सर 6E का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 तक बताइए। ठीक है, तो कोई इस वीडियो में हम 8, 9, 10 तक बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, मतलब वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये मैथ है और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको भगा भगा के देखेंगे तो फिर भगा भगा के जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको जो है जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि दो खंभे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो खंभे हैं और समतल भूमि पर खड़े हैं। समतल भूमि का मतलब मान लीजिए कि ये जो है ये समतल भूमि है। ठीक है, और दो खंभे जो है खड़े हैं। मान लीजिए कि एक इधर खड़ा है और एक जो है खंभा इधर खड़ा है। ठीक है, दो खंभे खड़े हो गए। ठीक है, अब जो है कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है, तो 12 मीटर है। ठीक है, और क्या कर रहा है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, एक खंभा 6 मीटर है छोटा वाला, और जो बड़ा है वो 11 मीटर है टोटल। ठीक है, अब कह रहा है कि इनकी बीच की दूरी जो है 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यानी कि ऐसे जो है ये वाला दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं। तो इसको लिख देते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी लिख देते हैं। अब देखिए BC के समांतर जो है क्या करते हैं, BC के समांतर जो है एक रचना कर लेते हैं, क्या ए ई, मैंने BC के एकदम समांतर ए ई खींच देते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे ए ई क्या है, तो समांतर है। अब देखिए जब यह जो है ए ई समांतर है BC के, तो जितना बड़ा रेखा BC होगा उतना ही बड़ा रेखा क्या होगा, ए ई होगा। अर्थात BC बराबर होगा किसके, ए ई के, और ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 12 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये भी 12 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है CD जो है कितना है, 11। ठीक है, CD जो है 11 है। CD यहाँ पे लिखेंगे CD दिया है 11। और AB जो है दिया हुआ है कितना, 6। AB जो है दिया है 6। तो अब देखिए हम लोग को ED निकालना हो तो ED बराबर कितना हो जाएगा, E और ये D बराबर क्या हो जाएगा, तो CD 11 है तो CD माइनस में AB घटा दिया जाए, मैंने CD में से AB, क्योंकि देखिए ये 6 है ना, AB अगर 6 है तो EC का मान भी जो है 6 हो जाएगा। यहाँ पे EC का मान जो है क्या हो जाएगा, EC बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो EC भी 6 हो गया, तो जो है CD में से EC घटा दिया जाए। ठीक है, CD में से EC घटा दिया जाए। अब तो EC घटा देते हैं, E और ये C घटाते हैं। ठीक है, CD में से EC घटा देते हैं, तो CD में से EC घटाएंगे तो 11 में से 6 ये हो जाएगा 5। तो ED की लंबाई कितनी हो गई, 5 मीटर। तो ED की लंबाई हो गया 5 मीटर। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये एक संपूर्ण त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें जो है ये दोनों भुजा ज्ञात हो गया, तो इसको जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से नहीं ज्ञात कर लेंगे AD को, तो जो है ये सब लिख दीजिएगा और उसके बाद से लिखिएगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से जो है क्या होगा कि AD का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AE का वर्ग धन में ED का वर्ग हो जाएगा। तो AD का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, AE का मतलब 12 का वर्ग धन में ED का मतलब 5 का वर्ग। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब AD का
वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 12 बराबर 144 और 5 पचे 25। तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144 और 25 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। अब AD का वर्ग बराबर 169, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर अंडर रूट में हो जाएगा, वर्ग जब इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 169। 169 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे 13, तो बराबर क्या हो जाएगा 13, क्योंकि अंडर रूट में जोड़ा संख्या जब होता है तो वो इसमें से एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, AD की वैल्यू हो जाएगी 13 मीटर। ठीक है, यही हम लोगों को ज्ञात करना था। तो अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी लिख देंगे 13 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, अतः ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या है, तो 13 मीटर है। आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की जमीन से 8 मीटर ऊंचे खिड़की तक जाती है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक जो है सीढ़ी है। ठीक है, एक सीढ़ी है, मान लीजिए समतल ज़मीन है और इस समतल ज़मीन पे एक 8 मीटर ऊंचाई पर एक कोई खिड़की है। ठीक है, और इस खिड़की पर जो है एक सीढ़ी रखा जाता है, ये वाला सीढ़ी। ठीक है, ये 8 मीटर है। ठीक है, और ये 10 मीटर लंबा सीढ़ी इस पे रखा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि सीढ़ी का जो ये निचला सिरा है यहाँ से और इसके जो है भवन के जो निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि x को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, इसको B और इसको C। ये जो है एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो x को हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको आधार को ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का वर्ग कर्ण का वर्ग से अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, AB का वर्ग, AB का वर्ग अधन में जो है BC का वर्ग, BC का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे जो है जो भी मान दिया है उसको रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए AC का मान दिया है 10 मीटर, तो AC का मान जो है 10 मीटर रख देंगे, 10 का वर्ग रख देंगे, अधन में AB। तो AB का मान कितना दिया हुआ है, तो AB का मान हम लोग को जो है माना गया है कि x है, तो x ले लेते हैं। और BC, तो BC का मान माना यहाँ x भी मान सकते हैं, चाहे AB भी लिख सकते हैं। तो x का वर्ग कर देंगे, अधन में BC का वर्ग, BC का मान दिया हुआ 8, तो यहाँ पे 8 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब 10 यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, अधन में 8 हटाएँ 64। ठीक है, अब 64 को इधर लाएंगे तो 100 और माइनस में हो जाएगा 64, बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो 64, 100 में से 64 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 36, 36 बराबर x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर को जो है स्क्वायर इधर लाएंगे तो हो जाएगा रूट में 36, अब बराबर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 36 को लिख सकते हैं हम लोग 6 गुणे 6। अब देखिए 6 का जोड़ा लग रहा है तो 6 बाहर हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 6। यानी कि सीढ़ी के आधार से मकान के आधार की जो दूरी होगी वह 6 मीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मकान के आधार और सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी के निचले सिरे से मकान के निचले सिरे की दूरी कितनी है, तो 6 मीटर है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सड़क के आर पार दो मंदिरों की ऊंचाइयाँ 10 मीटर और 18 मीटर है।
तल पर उनके बीच की दूरी 6 मीटर है, तो मंदिर की चोटियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मंदिर के चोटियों के बीच की दूरी, देखिए 2 मंदिर हैं, एक सड़क बनाते हैं, ठीक है, एक ये सड़क है, ठीक है, और इस सड़क, इसको लिख दीजिएगा सड़क, ये क्या है, सड़क है, ठीक है। ऐसे ही अन्य में भी लिख दीजिएगा, 8वां 9वां 10वां जो बताए हैं 8वां 9वां में, ठीक है। तो 8वां 9वां में भी जो इसका नामकरण कर दीजिएगा, ठीक है। जो है ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये खिड़की है, यहाँ पे हैं, यहाँ पे खिड़की है, ऐसे जो है नामकरण कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये सड़क है और सड़क के दोनों तरफ जो है मंदिर है। एक मंदिर है 10 मीटर, एक मंदिर 10 मीटर ऊंचा है, तो ये जो है मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर है। और एक मंदिर है 18 मीटर ऊंचा, ठीक है। तो 18 मीटर ऊंचा जो है ये मंदिर है, 18 मीटर ऊंचा। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा मिस्टेक हो गया है, सब कुछ बता दिए हैं और रिकॉर्डिंग चालू नहीं था, ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा और फिर इसी में समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने कहाँ कितना तक बताया था, एक मंदिर ये बना दिया था 18 मीटर, जो है मंदिर डीसी बना दिया था 18 मीटर, ठीक है। डीसी मंदिर की जो हाइट कितनी है, 18 मीटर है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक 18 मीटर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है यहाँ पे लिख देंगे क्या भाई, डीसी 18 मीटर हो गया। अब हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि बीसी के समांतर क्या है, ए है, बीसी के समांतर हमने ए खींचा, ठीक है। तो बीसी समांतर है ए के, तो बीसी बराबर हो जाएगा ए, बीसी के बराबर ही होगा ए, माने बीसी के बराबर इसको खींचा गया तो ए भी जो है क्या होगा, बीसी के बराबर ही होगा। और ये दिया है 6 मीटर, तो हो गया 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद ए भी बराबर हो जाएगा ईसी के, क्योंकि ये दोनों जब समांतर हैं तो जितना ए है उतना ही यहाँ पे ये काटेगा, तो ये भी हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। माने ए भी बराबर हो जाएगा ईसी और ये हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसके समांतर हमने इसको खींचा, तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को जो है क्या करेंगी, समांतर दूरी पे काटेगी। तो ये 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे भी जो है 10 मीटर की दूरी पर इसको काटेगी, ठीक है। तो ये जो है ईसी का मान भी जो है क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को ईडी ज्ञात कर लेना है, तो ईडी ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, डीसी में से जो है डीसी में टोटल में से ईसी घटा देंगे, तो डीसी में से ईसी घटाएंगे तो 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 मीटर हो जाएगा ईडी, तो 8 मीटर हो गया ईडी। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, भाई ए ज्ञात हो गया और ये ज्ञात हो गया, तो इसको ज्ञात करना है, तो ले लेंगे समकोण त्रिभुज, क्या यहाँ पे ले लेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में, तो ए ई डी में जो है ले लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए डी का वर्ग बराबर डी का वर्ग धन में ए ई का वर्ग, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी का वर्ग, चूंकि 90 डिग्री के सामने का कोण जो है, 90 डिग्री के सामने का भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग जो है शेष अन्य दो भुजाओं के लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ए डी का वर्ग करेंगे, ठीक है, तो ए डी का वर्ग बराबर डी का वर्ग धन में ए का वर्ग, तो डी जो है 8 मीटर है तो इसका वर्ग कर देंगे, धन ए जो है 6 मीटर है तो इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए डी का वर्ग बराबर 8 × 64 हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी का वर्ग बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। अब जो है वर्ग को इधर लाएंगे, वर्ग को बराबर के इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाता है, तो ए डी बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 100, तो जो है 100 को जो गुणनखंड करेंगे तो 10 × 10 हो गया, तो यानी कि ये हो गया। अब देखिए अंडर रूट में जो है जिस अंक का जोड़ा लगता है उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो ए डी का जो है लंबाई निकल गया 10 मीटर, यहाँ पे जो ए डी है इसकी लंबाई निकल गया 10 मीटर। अब इन दोनों मंदिरों के बीच की दूरी हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग लिख देंगे कि अतः दोनों मंदिरों के बीच की दूरी 10 मीटर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जो है अगर सवाल समझ में आता है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और चैनल से जुड़ने के लिए कोई जो है फीस नहीं है, ठीक है। ठीक नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा लाल रंग का, उसको दबा दीजिएगा, और उसके पास ही एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, और फिर जो है आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर जो है क्या करेंगे, और इसको शेयर भी कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।